नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं 100 डेज रीडिंग कैंपेन के 5th वीक की गतिविधियों को और साथ में ई पाठशाला फेज 6.0 की गतिविधियों को क्लास 1st से लेकर 5th तक का एक कंबाइंड रजिस्टर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास इसके लिए रिक्वेस्ट आई थी तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर आपको ये सही लगता है तो आप इसी तरह बना सकते हैं। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें मैंने बहुत शॉर्ट में मैंने ये रजिस्टर बनाया है और अगर आपके यहाँ रजिस्टर बनाने का आदेश आए तो आप रजिस्टर बनाइए और अगर डायरी बनाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहिएगा तो मैं डायरी भी शेयर करूँगी। और दूसरी चीज़, अगर आप अपने क्लास वाइज रजिस्टर बनाना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपनी क्लास का कॉलम लिखिए, बाकी स्किप कर दीजिए। और अगर आप इसमें सिर्फ रीडिंग कैंपेन का रजिस्टर बनाना चाहते हैं तो आप रीडिंग कैंपेन की गतिविधियों को ही लिखिए, ई पाठशाला वाले गतिविधियों को स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर ई पाठशाला फेज 6.0 की कोई भी विभाग के द्वारा गतिविधियाँ नहीं आ रही हैं, हमें अपने हिसाब से ही देना है। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रयास किया है, तो अब देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 पन्नों को रखा है। एक पन्ने में हमारा ई पाठशाला 6.0 की गतिविधियां हैं और दूसरे पन्ने में रीडिंग कैंपेन की। सबसे पहले यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल दिया रीडिंग कैंपेन और ई पाठशाला 6.0। रीडिंग कैंपेन का 5वां सप्ताह और दिनांक जो है 7/2/2022 से 12/2/2022 तक। इधर ई पाठशाला 6.0 गतिविधियां, रीडिंग कैंपेन गतिविधियां, उसके बाद अभिभावक शिक्षक चर्चा, समस्या व निराकरण और इधर बच्चों द्वारा की गई गतिविधियों का संकलन। अब आते हैं सबसे पहले ई पाठशाला 6.0 गतिविधियों में। तो यहाँ पर मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, कक्षा 1-2 के लिए 1, 3-4 के लिए 1 और 5 के लिए 1। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि पहले जो हमारे पास आती थी गतिविधियाँ ई पाठशाला की वो इसी तरह से आती थी और हम इसी तरह से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कंबाइंड रजिस्टर बना रहे हैं तो आप इसी तरह से बनाइए। अगर आप अलग अलग क्लास के कॉलम्स बनाएंगे 1 से 5 तक तो हमारा रजिस्टर बहुत लेंदी हो जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा कंटेंट बच्चों को भेजने पड़ेंगे अलग अलग तरीके से। और अगर हम इस तरह से बनाते हैं 1-2 को 1, 3-4 को 1, 5 को 1 तो हमारा एक कंटेंट से दोनों क्लास चल जाएगा। यही सोचकर मैंने इस तरह से बनाया है। तो कक्षा 1-2 में सोमवार के लिए मैंने रखा है भाषा में। यहाँ पर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, हम 2 ही सब्जेक्ट चुने, भाषा और गणित, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट भेजना थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है और ज़्यादातर हमारा फोकस जो है भाषा और गणित पर ही है। चाहे फिर वो रीडिंग कैंपेन को ले लीजिए या फिर निपुण भारत को ले लीजिए, मिशन प्रेरणा को ले लीजिए। इसलिए मैंने भाषा गणित ही यहाँ पर रखा है। हाँ, हम इंग्लिश यहाँ पे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो इस वीक तो मैंने नहीं किया है। अगर आप करना चाहें तो एक आध दिन आप इंग्लिश की कोई भी कंटेंट आप बच्चों को दे सकते हैं। नेक्स्ट वीक में मैं इसमें इंग्लिश भी शामिल कर दूँगी। अब हम अपनी गतिविधियों को देखते हैं। सबसे पहले सोमवार को कक्षा 1-2 के लिए भाषा में है व्यंजन की यात्रा वीडियो। ये वीडियो मैंने खुद से बनाया है पर मैंने अभी यूट्यूब में अपलोड नहीं किया है, जल्दी अपलोड कर दूंगी मैं आज ही कल में। वहाँ से आप इसे बच्चों को भेज सकते हैं। और गणित में है कार्य पुस्तिका पेज नंबर 30, 31 और 32। 3-4 में है भाषा में सोमवार के लिए सहज 3 पाठ 7, अभ्यास पुस्तिका पेज 11। जो अभ्यास पुस्तिका स्तर 2 की आई हुई है उसमें से मैंने पेज 11 को लिया है। अगर आपके पास नहीं है, देखती हूँ इसका भी मैं एक PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं दे दूंगी, आप वहाँ से अपने बच्चों के पास इसे भेज सकते हैं। ये कार्यपत्रक की तरह है। फिर गणित में 3-4 के लिए है जोड़ घटा कार्यपत्रक। ये बहुत सिंपल वे में हम एक कॉपी में एक पन्ने पर कुछ 5 जोड़ के प्रश्न, 5 घटा के प्रश्न लिख करके बच्चों के पास व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। कक्षा 5 के लिए भाषा में है समानार्थी व तुकांत शब्द लिखने का कार्य। गणित में है स्थानीमान कार्यपत्रक। अब समानार्थी व तुकांत शब्द लेसन नंबर 1 और 2 में है कुछ शब्द, वहां से या अलग शब्द अपने तरीके से 5 शब्द लिखकर बच्चों के पास भेज सकते हैं और स्थानीमान के सवाल लिखकर हम कार्यपत्रक के रूप में भेज सकते हैं। अब मंगलवार में कक्षा 1-2 के लिए है भाषा में मात्रा पढ़ना व लिखना और गणित में कार्यपुस्तिका से कार्य। 3-4 में है सहज 3 पाठ 8 और ग्रिड से शब्द बनाओ कार्यपत्रक, जोड़ घटा कार्यपत्रक। 5 में है भाषा में
मुहावरों का वाक्य प्रयोग और गणित में अंकों को शब्दों में लिखो कार्यपत्रक। बुधवार को कक्षा 1-2 के लिए है भाषा में मात्रा लगाकर पढ़ो व लिखो कार्यपत्रक। ये भी अभ्यास पुस्तिका से है। मैं थोड़ा सा इसको दिखा दे रही हूँ और इसका लिंक मैं, अगर आपको चाहिए होगा तो इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। और गणित में है स्थानीय मान कार्यपत्रक। स्थानीय मान हम कक्षा 1-2 को दहाई संख्याओं का ही देंगे क्योंकि हमने अभी तक वहीं तक पढ़ाया है बच्चों को। और फिर बुधवार को 3-4 के लिए भाषा में है बिना मात्रा वाले शब्दों का वाक्य पढ़ना कार्यपत्रक और गणित में स्थानीय मान कार्यपत्रक। अब बिना मात्रा वाले शब्दों का वाक्य, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत ही अच्छा वीडियो है वो। इसमें बिना मात्रा वाले शब्दों के छोटे छोटे वाक्य हैं। इस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप बच्चों के पास भेज सकते हैं या फिर कोई कार्य भी दे सकते हैं। 5 के लिए है बुधवार को भाषा में जल ही जीवन है पर 4 लाइन लिखना और गणित का कार्यपत्रक। मैंने यहाँ पर सिर्फ गणित कार्यपत्रक लिख दिया है, आप इसमें कुछ भी, कोई भी जहाँ तक हमने बच्चों को पढ़ाया कोई भी सवाल आप उसमें दे सकते हैं। फिर गुरुवार में कक्षा 1-2 के लिए है भाषा में सरल शब्द पठन कार्य, गणित में स्थानीय मान कार्यपत्रक और 3-4 के लिए है भाषा में आ की मात्रा से बने शब्द पठन कार्य और गणित में कार्यपत्रक। 5 में है भाषा में विलोम शब्द लिखना और गणित में गणित जोड़ घटा कार्यपत्रक। शुक्रवार को कक्षा 1-2 के लिए है सरल शब्द पठन कार्य। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, सरल शब्द, उसमें बिना मात्रा वाले सरल शब्द हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। गणित में है जोड़ी मिलाओ कार्यपत्रक। 3 से 4 के बच्चों के लिए है ई की मात्रा से बने शब्द पठन और गणित में कार्यपत्रक। 5 में भाषा में है अपने पसंद का चित्र बनाना और गणित में है जोड़ घटा कार्यपत्रक। शनिवार को इन जितना भी हमने शुक्रवार तक पढ़ाया उन सब के बच्चे पुनरावृत्ति करेंगे और अगर क्विज आता है तो क्विज यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो ये तो हो गया हमारा ई पाठशाला 6.0 की गतिविधियाँ। अब यहाँ पर अगर आप सिर्फ कक्षा 1-2 को पढ़ा रहे हैं तो आप सिर्फ एक ही कॉलम बनाइए, इसको स्किप करके यहाँ पर आप रीडिंग कैंपेन की गतिविधियों को भी लिख सकते हैं। ये जो 2 कॉलम बना है 4-5, 3-4 और कक्षा 5 का, इसे आप स्किप करके यहाँ पर आप एक कॉलम रीडिंग कैंपेन 5वां सप्ताह दिनांक डाल करके रीडिंग कैंपेन की गतिविधियाँ भी अपने क्लास की लिख सकते हैं, आपका दोनों बन जाएगा। और अगर कंबाइंड बना रहे हैं ये आपको सही लगता है तो आप इसी तरह बना सकते हैं। तो अब हम चलते हैं रीडिंग कैंपेन गतिविधियों की तरफ। तो यहाँ पर रीडिंग कैंपेन गतिविधियाँ 5वां सप्ताह 7/2/2022 से 12/2/2022 तक 2 कॉलम बनाए मैंने, एक तरफ कक्षा 1-2 और दूसरी तरफ है कक्षा 3 से 5। कक्षा 1-2 में सोमवार को यहाँ पर हमने दिनांक लिखा हुआ है। सोमवार को कक्षा 1-2 में रीडिंग कैंपेन में जो गतिविधियां आई हैं वो है, पहला सूरज की सूझबूझ और दूसरी कहानी है दोस्त की मदद भाग 1। 3 से 5 में पहला आया है व्हेन आई एम हैप्पी और दूसरा है रोबोट का सफर। मंगलवार को है पहला कुदरत के रंग और दूसरी कहानी है दोस्त की मदद भाग 2। 3 से 5 में पहला है मेरे पलंग के नीचे और दूसरी कहानी है रोल प्ले बिल्ली के 3 बच्चे। बुधवार में है पहली कहानी लोमड़ी और कौवा कक्षा 1-2 के लिए और दूसरी कहानी है शब्दों का रिश्ता। 3 से 5 के लिए पहली कहानी है लोक कथा इक्की दुक्की और दूसरी लोक कथा है बहादुर बिट्टो। फिर यहाँ पर गुरुवार को है कक्षा 1-2 के लिए कहानी बंदर और मगरमच्छ और दूसरी कहानी है जादुई बैग। 3 से 5 में है कहानी बुढ़िया की रोटी और दूसरी लोक कथा है गीत का कमाल। शुक्रवार को है कक्षा 1-2 के लिए द लॉस्ट डॉल और दूसरी कहानी है स्टोरी। कई कमेंट मेरे पास आए थे क्या हमें इसका इंग्लिश में भी कराना है, तो देखिए यहाँ पर कक्षा 1-2 के लिए इस बार इंग्लिश की गतिविधियां आई हैं। इसका मतलब है यह रीडिंग कैंपेन हिंदी इंग्लिश के लिए भी है। और 3 से 5 में आया है पहली कहानी दादू की तुकबंदी और दूसरी कहानी अच्छा मौसी अलविदा। फिर शनिवार के लिए कक्षा 1-2 के लिए आई है पीला और नीला और दूसरी कहानी लेट्स फ्लाई। 3 से 5 के लिए आई है बॉन्टी सिंगिंग बर्ड्स और दूसरा है बड़ा या छोटा। अब आते हैं हम जो साप्ताहिक एक अतिरिक्त गतिविधियां आ रही हैं पिछली बार से उस पे, तो जिसमें कक्षा 1-2 के लिए आई है रिटेल द टेल कहानी को फिर से बताएं और 3 से 5 के लिए आई है फॉल्कलोरे फन लोकगीत का मजा।
इसमें क्या करना है, चलिए एक बार हम उस आदेश पत्र पर देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। कहानी को फिर से बताएं। इधर 5वां सप्ताह लिखा हुआ है, तो इसमें हमें 2 बिंदु दिए गए हैं। पहला है कहानी का सारांश, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें और फिर पढ़ी गई सुनी गई कहानी को लगभग 5 वाक्यों में सारांशित करने के लिए कहें। दूसरा है इस तरह की गतिविधि से उन्हें कहानी के बारे में शुरुआत से लेकर अंत तक सोचने में मदद मिलती है। यह उन्हें कहानी के महत्वपूर्ण और गैर महत्वपूर्ण तत्वों को समझने और उनके बीच अंतर करने में भी मदद करता है। फिर 3 से 5 के लिए जो है निर्देश उसमें दिया गया है। लोक साहित्य का आनंद, शिक्षक एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत भागीदार राज्य की समृद्ध विरासत से एक दिलचस्प लोक कथा का चयन कर सकते हैं और इसे कक्षा में पढ़ सकते हैं और कुछ छात्रों को इसे बनाने के लिए कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कक्षा 1-2 के लिए कहानी चुनी है, शेर और खरगोश। ये बहुत ही कॉमन कहानी है। इसमें खरगोश की चतुराई को दिखाया गया है। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप इसे बच्चों के पास भेज सकते हैं या सुना सकते हैं। दूसरा है 3 से 5 के लिए मैंने लोक कथा लिया है टिपटिपवा। यहाँ पर लोकगीत का मज़ा ज़रूर लिखा है, पर हमें आप जो PDF मैंने दिया है 5th वीक के कंटेंट का, उसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लोकगीत का मज़ा ऊपर ज़रूर लिखा है, पर अंदर हमें लोक कथा ही बच्चों को देनी है। तो यहाँ पर मैंने टिपटिपवा कहानी ली है, उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये हो गया हमारी गतिविधियां। अब हम चलते हैं अभिभावक शिक्षक चर्चा समस्या व निराकरण में मैंने क्या लिखा है इसे देखते हैं। वैसे हमारे लिए अब हमारे नहीं अभिभावकों के लिए हर सप्ताह एक कैलेंडर जारी हो रहा है, उसमें लिखा है कि उन्हें क्या करना है। तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया। पूरा कैलेंडर अगर हम लिखेंगे सप्ताह भर का तो हमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है पहले पॉइंट में अभिभावकों को प्रेरित किया गया कि वे साझा किए गए अभिभावक कैलेंडर के अनुसार बच्चों के साथ गतिविधियां व चर्चा करें। दूसरा पॉइंट है भेजे गए कार्यों को बच्चों द्वारा करवाएं और प्रतिदिन बच्चों के साथ 2 घंटे पठन कार्य करवाने के लिए प्रेरित किया गया। चौथा है रीड अलोंग दीक्षा व प्रेरणा लक्ष्य ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा गया। फिर इधर बच्चे जो कुछ भी हमारे पास भेजते हैं उसका संकलन यहाँ पर करना है, हमें लिखना है। तो कक्षा 1 का आशुतोष ने भेजा है कार्य पुस्तिका पेज 30 से 32 का कार्य हल करके फोटो भेजा है। दूसरा कक्षा 1 के बच्ची शिवानी है, उसने स्थानीय मान के प्रश्नों को हल करके उसकी फोटो भेजी है, इसे मैंने लिख दिया है। तो बस ये था 1 से 5 का कंबाइंड रजिस्टर ई पाठशाला और रीडिंग कैंपेन का। इसमें आपको जो कुछ भी समस्या हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं और मैं इसका PDF अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, क्योंकि इस बार ये क्लियर नहीं दिख रहा है, मुझे लग रहा है ऐसे। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।